सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सुनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सुनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com, इंडिया जी नंबर 1 सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जिस आहिनि, काउंसलिंग बि प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ारु छा जो, खणो फ़ोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो। Rishto.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थोड़ा महानगर पालिका के ऑफिसर को बोलूँगा कि शहर में थोड़ा निकले, शहर की हालत आप देखो, आके बाहर निकलिए। वो एसी ऑफिस में बैठकर सिर्फ आप डिसीजन लेते हो, आज ये हो गया, कल से ये लागू, परसों से ये लागू। इतना बड़ा आंदोलन कभी उल्लासनगर में हो जाएगा, आप देखते रह जाओगे। लोग बहुत सह चुके, अभी सहने के मूड में नहीं है। उल्लासनगर महानगर पालिका के अजब गजब फैसलों के चलते शहर का व्यापारी वर्ग पूरी तरह से परेशान है। आइए जानते हैं उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शतलानी जी क्या बता रहे हैं। इन दिनों उल्लासनगर शहर में कुछ अजीब सी हलचल शुरू है, जहां कभी देखा जाता है कि कारपोरेशन की तरफ से कुछ अधिकारी व्यापारियों के खिलाफ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रपोजल लाया जाता है जो ऐसे लगता है कि खास करके सिंधी व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। तो इस और आप व्यापारियों के अध्यक्ष हो, आप क्या सोच रखते हो? राजा जी, मैं आपको करेक्ट करूंगा, सिर्फ सिंधी व्यापारी नहीं, जो भी व्यापारी वर्ग है उल्लासनगर में, आज हमारे यूएसए में ही ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सिंधी नहीं हैं भले, लेकिन व्यापार करते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं। तो आपकी ये बात एकदम बरोबर है। मैं अगले साल से अगर चालू करूं, जनवरी में 1 साल की पूरी बातें करूं, सबसे पहले आया पेन पार्क, जिसका हमने विरोध किया और सभी व्यापारी संगठनों ने उसमें अच्छा रोल निभाया। और हमारे विरोध की वजह से, व्यापारियों के विरोध की वजह से ही पॉलिटिकल लोगों को भी इसको वापस लेना पड़ा, लेकिन वो तलवार अभी तक लटकी हुई है। मैं आता हूँ कैपिटल वैल्यू टैक्स पर, प्रशासक ने आनंद फानंद में वो लगा दिया कैपिटल वैल्यू, फिर पॉलिटिकली उसका समाधान निकला। मैं हमारे मुख्यमंत्री शिंदे जी ने ये वापस लेने के लिए बोला, क्योंकि वो यूटी भी उनके अंडर में आता है। उसके बाद अभी जो 40 रुपये और 20 रुपये की रिसिप्ट का किसी को ठेका दिया गया। अगर उल्लासनगर में आप पहले सिस्टम बनाइए, बाद में आप कुछ भी कार्रवाई कीजिए, आप हॉकिंग जोन दीजिए, उसके बाद आप सब ये कीजिए। चलो ठीक है, ऊपर से कभी कभी महानगर पालिका को ऊपर से आदेश आते हैं राज्य सरकार से करना है। जो रोड नॉन अकर जोन है, जहां पे हाथ गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, तो आपके स्टाफ को वहां पे खड़ी नहीं होनी चाहिए, वो देखना चाहिए। आप बोलते हो स्टाफ की कमी है, इसके लिए हमने ठेका दे दिया है। आपने ठेका दिया है तो उसको वहां से कलेक्शन करनी है जहां पे नॉन अकर जोन नहीं है। अगर आप पैसे लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ये दे दो कि आप दुकान के सामने उसकी हाथ गाड़ी खड़ी कर दो। इन चीज़ों के लिए फिर कौन जिम्मेदार? अभी 1 साल से, अप्रैल से महानगर पालिका में प्रशासक का राज है, ऑफिसर्स का राज है। जो हमारे नगर सेवक थे उनका अभी कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन शहर के प्रति जिम्मेदारी तो है। हम व्यापारी अपनी तरफ से जितना हो सकता है हर बात को उठाते हैं, मुद्दा बनाते हैं, लेकिन नेताओं को भी आगे आना चाहिए इस मामले में हर चीज़ के लिए। हम जब भी मीटिंग करते हैं तो ट्रैफिक में मीटिंग करें तो बोलते हैं आप गाड़ी पार्किंग में लगाइए। भैया, आपने 20-25 साल में एक पार्किंग दी है क्या शहर को? हम लेटर दे दे के थक गए, मीटिंगों में बोल बोल के थक गए। 3 रेलवे स्टेशन है, उधर आप पेन पार्क बना सकते हो, शहर में और जगह ढूंढकर आप पेन पार्क बना सकते हो। आप बस सर्विस के लिए सालों से हम लोग सुन रहे हैं, ये महीने से चालू होगी, ये 2 महीने में चालू हो जाएगी, ये 15 दिन में चालू हो जाएगी। कल्याण की बसें फिलहाल चलेंगी, अभी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। शहर में कोई सुविधा ही आप नहीं दे रहे हो व्यापारियों को। सिर्फ व्यापारियों को टारगेट करना है, हर मामले में सिर्फ व्यापारियों को टारगेट करना है। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के लिए व्यापारी भी जिम्मेदार है, क्योंकि अब वही लोग अपना दुकान फुटपाथ पे लगा देते हैं, कहीं कहीं तो फुटपाथ के बाहर रास्ते पर भी लगा डालते। राजा जी, इससे मैं सहमत हूँ। अभी
कुछ ऐसी बाजारें हैं जिसमें 100 दुकानें तो 10 लोग ही उसका बात का उल्लंघन करते हैं, और कुछ ऐसा है कि पूरा का पूरा बाजार ही फुटपाथ से भी बाहर आ जाता है। फुटपाथ छोड़िए, फुटपाथ से बाहर भी 8-8 फुट 10-10 फुट कुछ लोग सामान रख रहे हैं। कल भी कार्रवाई हुई थी, नेहरू चौक से लेके जो ओल्ड बैंक ऑफ बड़ौदा तक व्यापारियों को, और पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस की गाड़ी अटक जाती है, फायर ब्रिगेड अटक जाती है, कभी कभी एम्बुलेंस को अटकते हुए देखा है। और इतना नहीं होता है, हाथ गाड़ी वाले जो खड़े हैं कि हम एम्बुलेंस को रोक के खड़े हैं, कोई किसी आदमी की जान जा सकती है कि हम अंदर करके अपना धंधा व्यापार करें। रोजी रोटी कमाने का अधिकार है सबको, लेकिन कम से कम शहर के लिए तो सोचिए। आज शहर में पार्किंग ही नहीं है। आज हमारे रिटेल कस्टमर 40% से ज़्यादा कल्याण डाइवर्ट हो गए हैं। वहां पे जाके उनको गाड़ी की पार्किंग मिलती है, सब मिलती है, 4 व्हीलर की पार्किंग मिल जाती है, और यहाँ पर हमारे पास 2 व्हीलर की पार्किंग नहीं है। उसमें हमारे व्यापारियों को भी हम लोग हर बार मीटिंग में बोलते हैं, भैया आपके पास 2 आप हैं, 4 नौकर हैं, 6 गाड़ियाँ हैं, तो कम से कम आप इतना कीजिए। अगर आजू बाजू में रहते तो अपनी बिल्डिंग में लगा के पैदल आइए, कम से कम ग्राहक के लिए पार्किंग रखिए। गजानन मार्केट के पीछे 20 मार्केट्स हैं, 40 मार्केट्स हैं, लगभग 2000 शॉप्स हैं, 2000 दुकानों के लिए पार्किंग ही नहीं है। तो ये महानगर पालिका को सबसे पहले हमको पार्किंग चाहिए शहर में। सबसे पहले आप पार्किंग बना दे दीजिए कि हमारा जैसे धंधा व्यापार हो। बाकी कोई भी अगर हद से ज़्यादा, अगर अपने लिमिट से बाधा कुछ भी करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का महानगर पालिका को अधिकार है। और रोड चलने की जैसी हालत नहीं है, जहाँ पे 5 मिनट में पहुँचा जा सकता है वहाँ पे 20 मिनट लगता है। बाहर से कस्टमर आते हैं, वो हमारे शहर के लिए क्या सोचेंगे। दीपक भाई, एक और विषय था जहां आजकल कुछ ब्याजखोरों के चक्कर में हमारे शहर का नाम बदनाम हो रहा है। आप एक व्यापारी हो, व्यापारियों का नाम बदनाम हो रहा है, आप एक व्यापारी हो, तो इस पर व्यापारियों को क्या कहेंगे? अभी 5 नंबर में काम करने वाले एक लड़के ने जिसने आत्महत्या की है, उसके बाद ये मुद्दा बहुत गर्म हुआ है, जो पठानी ब्याज जिसको बोलते हैं। हमारे जो व्यापारी हैं या जो नौकर हैं, मेरी सबसे पहले तो उनको अपील है कि अपने धंधे पर ध्यान दीजिए। अपने काम धंधा जहाँ से हम लोग कमा रहे हैं, कुछ व्यापारी 1 बजे दुकान पर आ रहे हैं, 1 बजे दुकान खोल रहे हैं, 12 साढ़े 12 के बाद दुकान खोल रहे हैं। अगर हमारे बड़ों ने अगर ऐसा किया होता तो जो आज प्रॉपर्टी हम लोग, हमारे बड़े हमको बनाकर दे के गए, वो रहती क्या? तो हमको अपने बिजनेस पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। रिटेल जो आपके कस्टमर है उसका डेटाबेस बनाइए, मोबाइल नंबर अपने पास रखिए, आपके पास वैरायटी आती है और रिटेल कस्टमर को व्हाट्सएप पे भेजिए। सोशल मीडिया पे टाइम पास करने से अच्छा है कि हम अपने बिजनेस पर ध्यान दें, सबसे पहला बात है। और जो होलसेल के हमारे व्यापारी हैं, अगर आपको मालूम है कि यहाँ पे माल बेचने से हमारा पैसा डूबने वाला है, तो कुछ सिस्टम बनाइए। और दूसरी एक बात बोलना चाहूँगा, जो अपनी व्यापारी एसोसिएशन हैं, हर टुकड़े के किधर 50 दुकानें, किधर 100 दुकानें, किधर 200 हैं, उनको मजबूत कीजिए। व्यापारियों से मेरी अपील है कि मजबूत कीजिए उन एसोसिएशन को, और अध्यक्ष ऐसे लोगों को बनाइए जिनको अपनी लालच ना हो, जो सच्ची सेवा करना चाहिए, उनको अध्यक्ष पद पर बिठाइए। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, कुछ हमको व्यापारी अध्यक्ष जो अपने आप को व्यापारी अध्यक्ष बोलते हैं, और उनके बाद जब ये मैटर्स गए कि किसी ने दिवाला निकाला है या किसी ने बोला है कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकता हूँ, कमिटमेंट की गई है 35% की और पैसे दिए गए 3%, बाकी के पैसे किधर गए? या तो वो खुद डकार गया, जहाँ जो उसके जिस नेता का उसके ऊपर हाथ है वो डकार गया। तो ऐसे जब भी पहले के ज़माने के जो 25 साल पहले 30 साल पहले जो मुखी रहते थे ना पंचायत के, वो जो फैसला करते ना सब मंजूर उसको करते थे, क्योंकि वो लोगों की ने उतनी इज्जत बनाई थी। तो एक तो अपनी एसोसिएशन को मजबूत कीजिए, और हमको जितना हम कमा रहे हैं, हमको मालूम है हम महीने में कितना कमा रहे हैं। खाली सोशल मीडिया के चक्कर में, फोटोज़ ये करने के चक्कर में, अगर हमको साल में 1 बार घूमने की हमको ताकत है तो 1 बार घूमने जाइए। 4 बार घूमने के लिए कौन आपको बोल रहा है? थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अगर आप आज के डेट में, पहले आप 1 लाख महीना कमा रहे थे, अभी 40,000 महीना कमा रहे हो, तो 40,000 में घर चले। उस तरह से मैं
ये सबका पर्सनल है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि ये आज हमारे शहर की हालत है। और सबसे बड़ा रोल है हमारे शहर के नेताओं का। शहर में अच्छे सीमेंट ब्लॉक के रोड्स, अच्छी पेन पार्किंग की सुविधा, सीसीटीवी फुटेज का जो मेन चौक से वहाँ पे कवरेज। और एक बात मैं व्यापारियों को बोलना चाहूँगा, जो आप सीसीटीवी फुटेज लगा रहे हो अपने दुकान के अंदर, एक कैमरा बाहर भी लगा दो भैया, एक कैमरा बाहर भी लगा दो, कम से कम उसकी वजह से शहर का भला हो जाएगा। हम अपने घर पे 25 लाख का इंटीरियर का खर्चा करेंगे, लेकिन जब मेंटेनेंस 1500 रुपये देने की बात आएगी तो नाटक करेंगे बिल्डिंग में। हम कभी अपनी सोच बदलेंगे? व्यापारियों को सबसे पहले अपने जो व्यापार है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद ही सब रास्ते निकलेंगे। दीपू भाई, आपने आत्महत्या करने वाले लड़के का नाम लिया, अब तक उसमें कोई भी किसी पर भी पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप उस परिवार के साथ रहेंगे? जरूर मैं उसका साथ दूंगा। जो अभी जो उसने आत्महत्या की है वो जैसे कि पटरियों के बीच में तो रेल मार्ग पुलिस के पास मैटर गया होगा, अभी वो ट्रांसफ़र करते हैं या ये इनकी जो फैमिली है वो किस तरह से इनिशिएटिव लेती है, हम उनको पूरी मदद करेंगे। और जो 30% 40% ब्याज की जो बातें चल रही हैं शहर में, तो आप जब भी आप तकलीफ में हैं, आप किसी ऐसे बंदे के पास जाइए जो आपको रास्ता निकाल कर दे, न कि वो खुद पैसा आपसे कमाने की सोचे। अगर आपने किसी से उधार लिया है, आपने किसी से ब्याज पे पैसा लिया है, पहली बात तो ऐसी है कि आप व्यापारी ब्याज क्या चलता है, 1%, 1.5%, 1.25%, तो उस हिसाब से। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूँगा, हम जो व्यापारी है ना, सुबह से रात तक अपना धंधा करेंगे, लेकिन अपने पेपर्स हम लोग कभी भी अप टू डेट नहीं रखते हैं, ना अपने घर के ना दुकान के। किसी के पेपर उसके दादाजी के नाम पे हैं, किसी के नाम पे हैं, जो फर्स्ट पार्टी से लिया है उसके ही नाम से हैं। अगर आप अप टू डेट अपने पेपर्स रखोगे, सब कुछ अप टू डेट आपका रहेगा, तो आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है। बैंक के लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है, 1% से भी कम है, लेकिन हम करेंगे ही नहीं। अभी जैसे कैपिटल वैल्यू टैक्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने इतने फॉर्म्स दिए, लोगों के रखे, लेकिन कैपिटल वैल्यू के लिए फॉर्म भरने को तैयार नहीं है। आपकी टैक्स 10,000 की 50,000 हो गई है, लेकिन आपको एक एप्लीकेशन देने में भी तकलीफ है, तो कैसे चलेगा? हमको बाहर आस-पास के जो शहर हैं उनसे सीखना चाहिए, वो किस तरह से, अगर 2 दिन उनके यहाँ पे पानी नहीं है ना अपार्टमेंट में, तो जो हमारे महाराष्ट्रियन भाई है ना, पूरे नीचे उतर आते हैं, नगर सेवक से कांटेक्ट करेंगे, ऑफिसर को वहां पर आना पड़ता है और उसको पानी वो चालू करके देना पड़ता है। और हम कैसे हैं, खाली शिकायत करेंगे, इसको उसको बोलेंगे, लेकिन ऑन पेपर कुछ नहीं करेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।